ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, पिछले साल जुलाई में कितना वायरल हुआ था। जुलाई की तकरीबन 19 तारीख का ये वीडियो है। अशरफ हुसैन मंसूरी की बिल्डिंग, जिसमें इनके 3 अलग अलग परिवार रहते थे। वो तीनों परिवार पिछले तकरीबन 5 से 6 महीनों से किराए के मकान में रहने पर मजबूर है। वजह है, इनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। वजह क्या थी, वजह बाद में देखेंगे। पहले ये जालिमाना मंजर आप देखिए, किस तरीके से पुलिस प्रशासन और वहां की महानगर पालिका डंका बजाती है, डीजे बजाती है, गाने बजाए जाते हैं, गोविंदा अला रे गोविंदा अला रे, और उनके मकान पे इस तरीके से बुलडोजर चला दिया जाता है। जानते हैं वजह क्या थी? वजह थी उनकी उस बिल्डिंग पे खड़े रहकर 3 बच्चों ने 17 जुलाई को वहां से निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी पर थूक दिया था, ऐसा आरोप लगाया गया था। अशरफ हुसैन मंसूरी के उसमें 2 बेटे थे, एक की एज 15 और एक की एज 18 साल, और एक और बच्चा था जो कि इनका दोस्त था, उसकी भी एज 15 साल थी। वीडियो जो वायरल हुआ था, जिसकी बुनियाद पे ये कहा गया था कि इन्होंने उस बाबा महाकाल की सवारी पर थूका है, मैं चाहूंगा उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में आपने देखा कि एक लड़के के हाथ में एक बोतल नजर आती है। वो बोतल से पानी पीता हुआ जरूर नजर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने थूका वहां से। उस वीडियो की बुनियाद पर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है 17 जुलाई को कि ये लोगों ने हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और हमारी इस बाबा महाकाल की सवारी पे थूका है। उसके बाद गोदी मीडिया को तो सिर्फ मौका चाहिए था, उन्होंने बवाल मचा दिया पूरे देश में कि बाबा महाकाल की सवारी पर थूक दिया है इन जिहादियों ने। और कुछ तो ऐसे भी न्यूज़ चैनल है जिन्हें तो सिर्फ मौके ही चाहिए मुसलमानों के खिलाफ में भौंकने के लिए। भौंकना शुरू हुआ, वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। एफआईआर होने के बाद में उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें से एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल थी और बाकी 2 बच्चे 15-15 साल के थे। उन पे इल्जाम लगा दिया गया कि इन्होंने उस यात्रा पे थूका। तो ये सब कुछ हुआ 17 जुलाई को। उसके बाद 19 जुलाई 2023 को महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन वहां पहुंच जाता है, नोटिस थमा देता है। और एक खास बात, उस नोटिस पे डेट 19 जुलाई नहीं बल्कि 15 जुलाई थी। और उस नोटिस पे अवैध निर्माण, इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्ड का यूज नहीं किया गया, बल्कि डेंजरस बिल्डिंग का वर्ड यूज किया गया। खतरनाक भवन, ये लफ्ज उसमें लिखा था हिंदी में। अशरफ मंसूरी के 2 भाई और अशरफ हुसैन मंसूरी का परिवार, ये 3 परिवार उस बिल्डिंग में पिछले 50 सालों से रह रहे थे। एक इल्जाम की बुनियाद पर, जस्ट एक वीडियो की बुनियाद पर, वहां के नेताओं के प्रेशर में आके पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के अधिकारियों ने बुलडोजर चलवा दिया। मकान निस्तो नाबूद हो गया। अब अशरफ हुसैन मंसूरी का जो 18 साल का एक नौजवान था, एक बेटा था, वो बेटा 15 दिसंबर 2023 को जमानत पे रिहा हुआ। और जो 15-15 साल के 2 बच्चे थे, इन्होंने 2 महीने जेल में बिताए, उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। अब आप बताइए, 15-15 साल के वो 2 बच्चे जिन्हें 25,000 रुपए की जमानत देने के बाद, 25,000 रुपये अदा करने के बाद में जमानत दी गई, 25-25 टोटल होता है 50,000 रुपये, और उन्हें तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त जेल में बिताया। एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल, उसने 151 दिन जेल में बिताए। अब 151 दिन ये और उन 2 बच्चों के तकरीबन 2 महीने के करीब करीब उन्होंने जो जेल में बिताए, ये दिन क्या उन्हें लौटा पाओगे आप? जो झूठा इल्जाम लगाया गया, वो झूठा क्यों कह रहा हूं वो अभी मैं आपको बताता हूं। 17 जुलाई को सावन लॉट नाम का ये शख्स, जिसने एफआईआर किया था, और इसके साथ में जो गवाह था अजय खत्री और सावन लॉट ने रिटर्न में अभी अपना बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि 17 जुलाई को हम लोग यहाँ उज्जैन में घूमने के लिए आए थे और बाबा महाकाल की सवारी में हम लोग शामिल हुए थे। और हम लोग जब इस सवारी में पहुंचे तो टंकी चौक नाम का एक इलाका है, वहां पे जब यात्रा पहुंची तो वहां पे काफी पुलिस वाले थे और काफी मजमा था। वहां से पुलिस वालों ने हमें साथ में पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन में तकरीबन 1 घंटे बिताने के बाद में हमें पुलिस स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पर बुलाया गया और एक एफआईआर पे हमारी दस्तखत ले ली गई। अजय खत्री के मुताबिक उसने बिना एफआईआर को पढ़े सिग्नेचर कर दिया कि मैं नहीं जानता कि किसने इस यात्रा पे थूका, किसने हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया, मैं इन्हें नहीं पहचानता। सिर्फ एक एफआईआर पे जाके इसने सिग्नेचर किए थे ये लोगों ने। अब आप ही बताइए, तकरीबन 151 दिन वो 18 साल का नौजवान जेल में रहा, 2 महीने तक वो बच्चे जेल में रहे,
पूरा का पूरा मकान निस्तो नाबूद कर दिया गया। क्या वो लौटा पाओगे? क्या वहां के इन पुलिस अधिकारियों को, मनपा अपना महानगर पालिका के उन अधिकारियों को निलंबित करेंगे ये गवर्नमेंट? क्या अशरफ हुसैन मंसूरी की बिल्डिंग को बना के देंगे ये दोबारा? हम सिर्फ बर्दाश्त किए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट केस आपने देखा शाहजहांपुर का, जिसका जिक्र मैं इसके पहले भी कर चुका हूं। शाहजहांपुर के रहीम पटेल नाम के शख्स के मकान पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि साबित ना हो सका अभी तक भी इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि पत्थरबाजी सिर्फ रहीम पटेल ने या और लोगों ने किया हो। बाकी का क्या? मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं कि लड़ाई सिर्फ एक ही तरफ से होती है? हमेशा के सिर्फ मुसलमान ही आके पत्थर बरसा देता है किसी भी यात्रा पर? अरे कितने वीडियो ऐसे आपको दिखा दूं मैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये यात्रा में कुछ ऐसे भी कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी मौजूद होते हैं जो मुसलमानों को गालियां देते हैं। अभी आपने देखा बिहार के साहिबगंज के वीडियो वायरल हुए, उसमें साफ साफ उनकी जुबान से सुनिए आप, गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को गालियां दी जाती है, भड़काऊ नारेबाजी की जाती है, मौज़ल्लाह यहाँ तक कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जाती है। फिर उसके बाद में अगर कुछ जवाबी हमला हो जाए, कुछ कार्रवाई हमारी तरफ से हो जाए, तो उसे फिर दंगे का नाम दे दिया जाता है और हमें गिरफ्तार करके, हमारे बच्चों को गिरफ्तार करके हमारे मकानों को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने वो भड़काऊ नारेबाजी किया, जिन्होंने मस्जिद के सामने उत्पात मचाया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अभी मैं बात कर रहा था अशरफ हुसैन मंसूरी के केस की, उनके मकान को जो तोड़ा गया, उन तमाम अधिकारियों को निलंबित किया जाए और इनके मकान को दोबारा बना के दिया